अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक वॉल्यूम इंडिकेटर है। आज आप सीखेंगे कि वॉल्यूम इंडिकेटर की हमने सेटिंग कैसे करनी है, वॉल्यूम इंडिकेटर को हम यूज़ करके हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेड्स कैसे लेनी है और वॉल्यूम इंडिकेटर का एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखें, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, वॉल्यूम इंडिकेटर होता क्या है। वॉल्यूम इज़ द नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इन दैट टाइम पीरियड। 5 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आप 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको हर टाइम फ्रेम में हर टाइम पीरियड का जो है ना वॉल्यूम आपको पता चलेगा कि यार इस दौरान या इस टाइम पे मार्केट में, इस स्टॉक में या इस कॉइन में कितना वॉल्यूम था। बायर्स और जो हैं सेलर्स, कौन मतलब किसका ज़्यादा प्रेशर था, बायर्स ज़्यादा थे या उसके अलावा जी सेलर्स ज़्यादा थे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ यार, जब भी ब्रेकआउट होता है, चार्ट पैटर्न्स हमने डिस्कस किए थे कि ब्रेकआउट पे अपने वॉल्यूम को चेक करना है। क्यों देखना है? देखें, वॉल्यूम बहुत रेलिवेंट होता है ब्रेकआउट के टाइम पे। चाहे आप चार्ट पैटर्न की ट्रेडिंग करें या सपोर्ट रेजिस्टेंस को सामने रख के ट्रेड्स ले रहे हैं। आप देखें, हर इंसान अपनी ही स्किल में एक्सपर्ट होता है, तो वो अपने हिसाब से ट्रेड्स लेता है। हर इंसान की अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, तो अगर आप चार्ट पैटर्न्स की ट्रेडिंग करते हैं, मतलब चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उनमें ट्रेड्स लेते हैं, तो जब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ यार आपने वॉल्यूम को देखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब हम सीख रहे थे तब मैंने आपको बताया था, सपोर्ट ब्रेक डाउन होती है या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है, आपने वॉल्यूम को देखना है। क्यों देखना है? ब्रेकआउट के टाइम पे जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होता है, प्रीवियस कैंडल्स के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, तो वो रियल ब्रेकआउट होता है। वॉल्यूम हमें क्या इंडिकेट करता है? देखें, वॉल्यूम भी इंडिकेटर है। जैसे मैंने RSI पे वीडियो बनाई थी, वो इंडिकेटर है, वो भी इंडिकेट करता था। कन्फर्मेशंस के लिए आप सेट ऑफ इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, और जो मेजर की लेवल्स हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे उन्हें मार्क करके वैसे भी आप अपनी कन्फर्मेशंस कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर जो होता है ना, ये हमें क्या बताता है यार, जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है ना, तो तब हमें एक कन्फर्मेशन देता है यार ये रियल ब्रेकआउट है या रियल ब्रेक डाउन है, या फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग का बता दूं। हम आएंगे वॉल्यूम इंडिकेटर की, जब सेटिंग में देखें वॉल्यूम इंडिकेटर को हमने लगाना कैसे है। सिंपली आपने इंडिकेटर्स में जाने के बाद वॉल्यूम यहाँ पे सर्च करना है, जस्ट सिंपली वॉल्यूम टाइप कर देना है। तो ये आपको जस्ट जहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम लिखा होगा उस इंडिकेटर को आपने ऑन करना है। ठीक है, तो मेरा तो ऑन है, मैंने हाइड किया हुआ है। तो ये देखें, वॉल्यूम इंडिकेटर का जो इंटरफेस होता है, लाइक इस तरह का ये इसका इंटरफेस होता है। मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। ये आपको जो बार्स दिख रही हैं ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। हम जाते हैं जी वॉल्यूम इंडिकेटर की सेटिंग पे। तो इनपुट्स में देखें, आपने मूविंग एवरेज लेंथ है इसे 20 पे कर देना है। अगर 20 पे है तो वेल एंड गुड, नहीं चढ़ना आपने। उसके बाद आपने स्टाइल में आने के बाद ये जो वॉल्यूम मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम एम ए, आपने इसे इनेबल कर देना है। ठीक है, बाकी आप अगर इसके इंटरफेस में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लाइक कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जी ब्लू लाइन जो आपको ये दिख रही होगी वॉल्यूम इंडिकेटर के बार्स के ऊपर, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप जैसा कलर इसका रखें। ठीक है, बस हमारी वॉल्यूम इंडिकेटर की सेटिंग तो इतनी थी। अब हमारा काम है वॉल्यूम इंडिकेटर को एनालिसिस हमने कैसे करना है, इसका एनालिसिस हमने कैसे करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्राइस मैनिपुलेट हो सकती है। ठीक है, मैनिपुलेशन का मैंने आपको बताया था होता क्या है। प्राइस मैनिपुलेट हो सकती है लेकिन वॉल्यूम मैनिपुलेट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक चीज़ ये आपने अपने जहन में रखनी है, अपने दिलो दिमाग में ये चीज़ बिठा के रखनी है। देखें, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये एवरेज की लाइन है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम की एवरेज क्या है, कितने टाइम पीरियड में ये सेम रहा है, या इसकी एवरेज ये कैलकुलेट करके बताता है। अगर तो ये लाइन जो है ब्रेक हो जाती है, ये ब्लू लाइन जो मूविंग एवरेज की लाइन है, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर दिखे। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है, लाइक इस पॉइंट पे ब्रेक हुई, इस बार ने ब्रेक आउट किया इस लाइन को, वॉल्यूम है अपनी एवरेज से बढ़ गया है। देखिए, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। अगर एक कोई क्रिकेट का प्लेयर है, तो बैट्समैन की हम बात कर लेते हैं, किसी एक दिन वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो सब ने बोलना है भाई आज तो इसने बहुत अच्छा खेला, बहुत मतलब इसने अच्छी इनिंग्स खेली हैं। लेकिन
इसके पीछे आप सोचें यार, पहले लोगों ने क्यों नहीं बोला और आज ही क्यों बोल रहे हैं? अगर आज इसने अच्छा परफॉर्म किया मतलब उसने अपनी एवरेज से ज़्यादा स्कोर किया, अपनी एवरेज से अच्छा खेला है। अगर उसकी एवरेज 30 रन्स की थी, तो अगर उसने 50 की है, 60 रन्स किए हैं, तो लोगों ने बोला मतलब वो अच्छा खेला है, मतलब उसका जो है एवरेज उसने ब्रेक किया या अपनी एवरेज से वो अच्छा खेला है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी मैं आपको साथ साथ एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था भाई, आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं ना, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए हैं आपको समझाने के लिए। हम आते हैं जी सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग पे। देखें सबसे पहले ये जो नीचे वाला मैंने ब्लू एरिया मार्क किया ना, ये हमारी सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऊपर बार है ये हमारी जो है रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अभी हमने इस पॉइंट से आगे नहीं देखना, ठीक है। हमारा जो है ना, हमने अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा की अभी इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जब मार्केट थी यहाँ पे थी। तो अब देखिए नेक्स्ट, इस कैंडल ने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की है ना, राइट। तो मैं हमेशा ब्रेकआउट पे क्या कहता हूँ यार, आपने क्या देखना है? वॉल्यूम देखना है। आपने क्या यूज़ करना है? साथ RSI यूज़ करना है, साथ मैकडी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखें इस कैंडल ने वॉल्यूम जो है मूविंग एवरेज एवरेज की लाइन इसने ब्रेक की है, ये वाली कैंडल है जो, राइट। इस कैंडल ने, ये जो इतनी लंबी कैंडल आपको दिख रही है और इसका नीचे अगर आप वॉल्यूम देखें, इस बार को देखें, तो इसने मूविंग एवरेज की लाइन है इसको क्रॉस किया है। एक चीज़ यहाँ से आपको कंफर्म हो गया है भाई, ये जो ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ ये रियल ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि इस बार का जो वॉल्यूम है ये प्रीवियस कैंडल से कितना हाई है आप चेक करें, यहाँ से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो इस कैंडल का वॉल्यूम है ये प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से बहुत हाई है, राइट। तो ये रियल ब्रेकआउट है। अगर आप इसे यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ से बहुत इजीली लॉन्ग की ट्रेड ओपन करके और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखें मैंने एक ऊपर भी लाइन मार्क की है। क्यों मार्क की है जी? प्रीवियस हमने अगर मार्केट को एनालाइज किया है ना, तो इस कैंडल की जो इतनी लंबी विक है इस पॉइंट पे आई है। मतलब पहले जो प्राइस थी मार्केट की इस पॉइंट तक आई है लेकिन रिजेक्शन मिली, मतलब यहाँ पे हमारी एक रेजिस्टेंस पड़ी है। आप इस पॉइंट पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं तो इस पॉइंट पे अपना टीपी रख लें, अपना टारगेट रख लें। और जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये एक रेक्टेंगल ही बन रहा है ना, मैंने आपको बुलिश रेक्टेंगल बेरिश रेक्टेंगल को तो बताया ही था। तो ये एक रेक्टेंगल ही बन रहा है। तो इसके हाफ पे इस पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी अब ये रेजिस्टेंस थी जो हमने बाद में मार्क की थी, ये भी जो है ब्रेकआउट हो गई है। अब देखें, अब हमने क्या देखना है? वॉल्यूम को इंडिकेटर, वॉल्यूम का एनालिसिस करना है। इस कैंडल का वॉल्यूम चेक करें आप, प्रीवियस कैंडल से हाई है। इस कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई है ना, राइट। तो ये भी एक रियल ब्रेकआउट है। यहाँ पे भी आप अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक और बात बता दूं यार, सिंपल एक इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना आपने। अगर आप एक इंडिकेटर पे रिलाई करके ट्रेड्स लेते हैं तो मैं कहता हूँ वो बेवकूफ़ी है। मैंने RSI इंडिकेटर, जब मैंने उस पर वीडियो बनाई थी और उसमें भी ये बात मैंने बोली है कि सिर्फ RSI को आपने नहीं यूज़ करके ट्रेड्स लेनी। क्यों? देखें सेट ऑफ इंडिकेटर्स आपने यूज़ करना है। आप RSI, वॉल्यूम, मैकडी, बाकी बहुत बहुत इंडिकेटर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो यूज़ करते हैं, मैं उन्हीं पे वीडियोस बनाऊंगा। एक वॉल्यूम हो गया, एक RSI और एक मैकडी, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसकी सेटिंग वगैरह उसको कैसे यूज़ करना है। तो होप सो आपको इस रियल, ये जो रियल ब्रेकआउट्स आए हैं ये कंफर्म करना तो आ गया होगा आप। नेक्स्ट मैंने एक और यहाँ पे पॉइंट मार्क किया था, मेरे ख्याल से नहीं भी किया तो हम देखें अभी कर लेते हैं। आप नीचे जो है वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है आप ये देखें, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसकी एवरेज जो लाइन है ये क्रॉस ओवर नहीं हो रही, मतलब इसकी लाइन के नीचे ही है जो बार्स बन रही हैं, राइट। और आप अगर प्राइस को देखें, प्राइस का जो मूवमेंट है ये भी साइडवेज मूवमेंट है, यहाँ पे भी मैनिपुलेशन ही हो रही है एक किस्म की। तो सिंपली अगर मैं एक रेक्टेंगल भी ड्रा करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये देखें आप, इस रेक्टेंगल के अंदर ही प्राइस का मूवमेंट है, राइट। मतलब ना बाहर आ रहा, ब्रेकआउट हो रहा है, ना ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर फर्ज करें इस कैंडल ने, देखें
इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लोजिंग नीचे हुई, लेकिन इस कैंडल में वॉल्यूम है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है एक चीज़। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ब्रेक डाउन आया है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग अपनी सपोर्ट के ऊपर हुई है, ये भी फेक ब्रेकआउट है। आप वॉल्यूम को देखें, जो मूविंग एवरेज की लाइन है उससे नीचे ही कैंडल, उसके नीचे ही वॉल्यूम है। उसके बाद हाँ ये देखें, इस कैंडल ने, ये कैंडल पहले ऊपर की तरफ गई थी। पहले देखें, रेड कैंडल की ओपनिंग मैंने क्या बताया कि ऊपर की तरफ से होती है, क्लोजिंग नीचे की तरफ से होती है। ठीक है, तो ये कैंडल पहले ऊपर गई, लेकिन वहाँ से इसे जब रिजेक्शन मिली डाउनवर्ड मूव आया, लेकिन इसने डाउनवर्ड इतनी लंबी विक छोड़ी है, इसका मतलब है नीचे ब्रेक डाउन है ये। ठीक है, नीचे ब्रेक डाउन है। तो देखें, जब यहाँ पे ब्रेक डाउन इस कैंडल ने किया, आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखें प्रीवियस कैंडल से कितना हाई है, प्रीवियस कैंडल से इसका वॉल्यूम हाई है। मतलब आपने, ये जो ब्रेक डाउन आया है ये एक रियल ब्रेक डाउन है, लेकिन आपने उसी टाइम पे ट्रेड नहीं लेनी। आप इस नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करें कि आया कि ये कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज हो रही है या नहीं। क्लोज हो गई है, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल की जो ऊपर वाली विक है, इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस रख के आप साथ बहुत देखें लो लॉस के साथ हाई प्रॉफिट आप मतलब यहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ जो वॉल्यूम का एनालिसिस हमने कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है? अब हम वॉल्यूम का एनालिसिस कर रहे हैं तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। देखें, प्राइस अगर इंक्रीज़ कर रहा है, मार्केट की जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, प्राइस का जो मूवमेंट है अपवर्ड है, प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, और अगर आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता दिख रहा है आपको और प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये साइन है जी अप ट्रेंड का। मतलब अप ट्रेंड स्पॉटेड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे आपने लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन करनी है। ठीक है, ये साइन है अप ट्रेंड का। नेक्स्ट है जी हमारा, अगर प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, लेकिन हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये एक रिवर्सल का साइन है। ठीक है, क्या हम इस यहाँ से कंफर्मेशंस तो नहीं ले सकते, लेकिन मैंने आपको बताया सेट ऑफ इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप अपनी कंफर्मेशंस को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 से 3 कंफर्मेशंस आपको होनी चाहिए जब आप ट्रेड अपनी ओपन करते हैं। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, देखें, अप ट्रेंड नॉट स्पॉटेड बाय वॉल्यूम, मतलब यहाँ से जिन लोगों ने लॉन्ग एंट्रीज ली है ना, वो सिंपली यहाँ से एग्ज़िट कर लें, ये रिवर्सल का साइन है। मार्केट अपवर्ड की तरफ जा रही है, लेकिन हमारा इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। एक चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि अगर हमारी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ कर रही है, हमारी जो मार्केट की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है, और हमारा जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेरिश का साइन है। मतलब डाउन ट्रेंड जो है स्पॉटेड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे आपने शॉर्ट की एंट्रीज ओपन करनी है। नेक्स्ट जी हमारा है जी, अगर प्राइस की मूवमेंट जो है, प्राइस घट रही है, मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही है, और जो वॉल्यूम है वो भी कंटिन्यूसली कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, प्राइस भी कम है, मतलब प्राइस भी कम हो रही है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो ये किसका साइन है? ये भी रिवर्सल का साइन है। मतलब पहले मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी और उसके बाद जो वॉल्यूम भी कम हो रहा था, ये साइन है अप ट्रेंड का, मतलब रिवर्सल ट्रेंड का। यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाना है, जो मार्केट का ट्रेंड है यहाँ से अप ट्रेंड में चेंज होने वाला है, ये एक साइन है। ठीक है, बाकी आप आर एस आई इसके पेयर में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद मैकडी का यूज़ कर सकते हैं। यार मैकडी बहुत इजी है यूज़ करना, कोई मुश्किल नहीं है, सेटिंग भी आसान है, सुबह मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, एक आरएसआई और एक वॉल्यूम हो गया और एक मैकडी, 3 इंडिकेटर्स अगर आप इनको अच्छे से इनमें मास्टरी कर लेते हैं, इनमें एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो मैं नहीं कहता कि यार आप कभी लॉस में रहेंगे। मंथली एट द एंड, मंथ के एंड पे अगर आप खुद को देखें ना, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में ही आएंगे, अगर तो आप इन इंडिकेटर का यूज़ सही से करते हैं, बाकी प्राइस एक्शन को समझते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आता है, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस या अकॉर्डिंग टू मी, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और बहुत जल्द बनेंगे। एट द एंड मंथ के आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो कुछ लोग बहुत, मतलब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता यार वॉल्यूम का इंडिकेटर होता क्या, हमने इसे कैसे यूज़ करना है, हमने इसे कैसे एनालिसिस करना है,
उसके बाद जो वो RSI वॉल्यूम इतने इंडिकेटर्स लगा लेते हैं भाई, उन्हें खुद समझ नहीं आती हम क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है। तो आपने आज वॉल्यूम इंडिकेटर का जो एनालिसिस है वो कैसे करना है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। देखें, रियल ब्रेकआउट्स और जो है फेक ब्रेकआउट्स हमने कहाँ से पता लगानी है? वॉल्यूम के इंडिकेटर से। हमें ये इंडिकेट करेगा भाई ये रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है। तो आपने इस इंडिकेटर को अच्छे से सीखना है, इस इंडिकेटर को एनालिसिस जिसे कहते हैं ना, एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको भी लाइव चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जो ब्रेकआउट्स आई हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं यार, ये रियल हैं या फेक हैं। किसके थ्रू? वॉल्यूम इंडिकेटर के थ्रू। होप सो आपको वॉल्यूम इंडिकेटर क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।